दोस्तों, क्या आपके घुटने में भी दर्द रहता है? क्या आप भी जब सो के उठते हैं उसमें घुटने में बहुत ज्यादा अकड़न होता है, यानी कि बिल्कुल स्टिफनेस रहता है? कुछ देर चलते हैं, कुछ दूर चलते हैं, तब जाकर के वह कुछ नॉर्मल होता है। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो प्रॉब्लम होता है, सीढ़ियां से उतरते हैं तो प्रॉब्लम होता है, बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे और इसको समझेंगे और उसके बाद अपने घर पे इसे कम से कम 5 से 10 दिन तक अप्लाई करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप अपने घुटने के दर्द को 50 to 70% ठीक कर सकेंगे। और अगर इसे आप लगातार 1 महीने तक कर लेते हैं तो आपका घुटने का दर्द 100% ठीक हो सकेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। दोस्तों, घुटने के दर्द में जब हम सुबह सुबह सो के उठते हैं उसी समय मुझे 1 से 2 मिनट थोड़ा सा रुक जाना है, बेड से उतरना नहीं है, सिर्फ अपने पैरों को इस तरह से एक्सरसाइज कर लेना है ताकि आप सही तरीके से बेड से उतरने के साथ साथ आप चल भी सकें। हम अपने पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे और सीधा करके जिस पैर में भी प्रॉब्लम है उस पैर को थोड़ा सा उठा करके हम बिल्कुल आगे की तरफ करेंगे, आगे की तरफ बिल्कुल करेंगे, उसके बाद पीछे की तरफ करेंगे। क्योंकि जब हम सो के उठते हैं ना उस समय हमारा ये जो नी होता है वह बहुत ही स्टिफ हो चुका होता है, यानी कि बहुत अकड़न होता है उसमें। तो हम थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर लेंगे और सीधा करके बिल्कुल अपने पैरों को आगे करेंगे और पीछे करेंगे। यह आपने पहले भी देखा होगा। इसको हल्का सा रोटेट भी कर लेंगे। आप देखेंगे कि आपके नी पर थोड़ा सा स्टिफनेस जो है वह कम हुआ। दोनों पैर में कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर दोनों पैर में प्रॉब्लम है तो दोनों में करेंगे, अगर एक में ही है तो एक में ही करेंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपने पैर को आगे पीछे करके सीधा करना है और मोड़ना है। मोड़े, सीधा किए, मोड़े और सीधा किए। आप देखेंगे कि आपके पैरों में जो प्रॉब्लम है वह थोड़ा सा वहां पर रिलैक्सेशन महसूस होगा। या 5 से 10 बार भी कर सकते हैं और इस तरह से आप करके आप अपने पैर को बिल्कुल मूवमेंट दे चुके होंगे। उसके बाद आप बेड से उतर सकते हैं। तो यह एक्सरसाइज आप सोने के समय भी कर सकते हैं, सो करके उठ रहे हैं उस समय भी कर सकते हैं और उसके बाद भी कर सकते हैं। हम अगर बैठे हैं उसमें भी कर सकते हैं। इसको सीधा मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। हमारा दूसरा एक्सरसाइज जो है वह हम इस तरह से करेंगे, अपने घुटने से इस टॉवेल रोल को हम प्रेस करेंगे। टॉवेल रोल है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सोफा का, मैं ये सोफा का टुकड़ा लिया हूं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा स्पॉन्जी होता है। यह नीचे दबाएंगे और फिर 5-7 सेकेंड 10 सेकेंड रोकेंगे, रिलैक्स, फिर दबाएंगे, फिर रिलैक्स। इससे क्या होगा ना, हमारे घुटने के बीच में जो गैप की कमी है वह धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा इससे भी। लेकिन ईयरलियर स्टेज में जब स्टार्ट होता है उस समय का यह एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस कंडीशन में हम ये एक्सरसाइज से ही अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कम से कम 20 से 25 रिपीटेशन एक बार में कर लेंगे। उसके बाद जो तीसरा एक्सरसाइज है दोस्तों, इसमें जो तीसरा एक्सरसाइज है वह है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन आपने सुना होगा कि जब हम अपने किसी भी ऊंचा टेबल पर बैठ जाते हैं, टेबल पर बैठने के बाद 2 किलो, 3 किलो या 4 किलो, आपका वजन अगर 60 से ऊपर है, यानी 70 है, 80 है या 90 है, तो आप 4 किलो का वजन भी दे सकते हैं अपने घुटने पर और उसे इस तरह से कर सकते हैं। मैं अभी करके दिखाता हूँ। एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको 4 बोतल में पानी भर लेना है और चारों बोतल को पानी भर करके इस तरह से मैं जैसे बांध के रखा हूँ इस तरह से बांध के रखना है। अब बांध के रखने के बाद आपको टेबल के ऊंचा टेबल पर बैठ जाना है, जिससे कि आपका नीचे स्पेस जो है फ्री मिले। उसके बाद आप अपने किसी भी टॉवेल रोल को आप टेबल के किनारे में लगा देंगे ताकि आपको यहाँ पर इरिटेशन महसूस ना हो। इसके बाद यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ आपको लटका के रखना है। अगर आपको लटकाने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि उसी समय दर्द थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया तो आपको सिर्फ लटका के रखना है। आप 1 दिन 2 दिन लटका के रखेंगे, 15 मिनट से 20 मिनट तक सिर्फ लटका कर रखें, कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्योंकि यह ट्रैक्शन है और ट्रैक्शन में हमें बहुत ही आराम मिलता है हमारे दर्द में, इसलिए इस ट्रैक्शन को हम जरूर देंगे। 10 दिन अगर हम इस तरह से कर लिए, अब हमारा अगला स्टेप होगा कि इसको हम आगे सीधे की तरफ खड़ा करेंगे। अपने घुटने को सीधे आगे की तरफ खड़ा करेंगे। खड़ा करने के बाद इस तरह से 1 मिनट, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना सेकेंड आप रोक सकें रोकेंगे। अब पंजे को अपने तरफ करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से जैसा मैं कर रहा हूं, इस तरह से पंजे को अपने तरफ करेंगे, आगे की तरफ करेंगे। ये 2 चीज सिर्फ करेंगे, ये 2, 3, 4, 5 दिन इस तरह से सिर्फ करेंगे। अगला स्टेप में हम अपने पैर को सीधा करेंगे और अपने पंजों को रोटेट करेंगे। 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे और उसके बाद 10 बार
एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो आप देखेंगे इस तरह से 10 बार कर दिया मैंने। आप देखेंगे कि हमारे घुटने पर इसका काफी स्ट्रेच पड़ रहा है और काफी ही अच्छा महसूस हो रहा है। इसलिए अगर आप इस दौरान अगर थक जाते हैं तो बिल्कुल हम इसको रिलैक्स भी करेंगे, और रिलैक्स करने के बाद 15 सेकंड 20 सेकंड रिलैक्स करने के बाद फिर से हम इसी चीज को करेंगे, और लगभग यह हमें 15 से 20 रिपीटेशन करना है। फिर से करेंगे और फिर से अपने तरफ पंजों के खींचेंगे, आगे की तरफ खींचेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा स्ट्रेच अच्छा खासा पड़ रहा है हमारे घुटने पर, और हमारा फील भी होगा यहाँ पर कि हाँ वह बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा। और अगर थक गए तो फिर से हम रिलैक्स हो जाएंगे और सिर्फ लटका लेंगे और पैर को हिलाएंगे। दोस्तों, तो इस तरह से ट्रैक्शन देख करके हम अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बिल इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप अपना रिपोर्ट, अपना एक्सरे, अपना MRI रिपोर्ट भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।